ओके, लेट्स स्टार्ट विद द नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल। तो उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने इफ इल स्टेटमेंट को डिस्कस किया था कि इफ इल स्टेटमेंट हम लोगों के साथ क्या है। तो आज हम डिस्कस करेंगे द इल्स इफ स्टेटमेंट कि एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोगों के साथ क्या है, इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोगों के साथ क्या है, इसकी ज़रूरत हमें कहाँ पे पड़ती है। तो चलो देखते हैं कि इसका काम क्या है और ये हम कहाँ पर यूज़ करेंगे। तो इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोगों के साथ एक्चुअली क्या है, ये भी हम लोग के साथ इफ इल स्टेटमेंट की तरह है, लेकिन इफ इल स्टेटमेंट में हम लोग के साथ एक कंडीशन होता था जिसमें हम लोग जिसकी दो रो होते थे। यानी उस कंडीशन में अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाता था तो हम लोग के साथ एक काम एग्जीक्यूट हो जाता था, जो हमने सी आउट करना, जो स्टेटमेंट हमने सी आउट किया हुआ था वो हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाता था। लेकिन जब वो स्टेटमेंट गलत हो जाता था तो वो दूसरा जो सी आउट था वो हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाता था। एक कंडीशन की दो रो होती थी वहाँ पे। यहाँ पर हम लोगों के साथ इफ़ इल्स इफ स्टेटमेंट में हम लोगों के साथ मल्टीपल कंडीशन होती है, दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस होती है, जिसमें हम लोग के साथ हर एक कंडीशन में हमने स्टेटमेंट सी आउट करना होता है, जो हमने डिस्प्ले करना होता है स्क्रीन पर लाइवर को दिखाने के लिए कि यहाँ पर इसका रिजल्ट ये आया। तो इफ स्टेटमेंट में हम लोग के साथ मल्टीपल कंडीशन होती है। जब हम लोग के साथ सिंगल कंडीशन आ जाता है वो इफ इल स्टेटमेंट में हम लोग हैंडल करते हैं। लेकिन जब हम लोग के साथ मल्टीपल कंडीशन आ जाती है तो इफ स्टेटमेंट की बदौलत हम उसको हैंडल करते हैं। तो देखते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह है। इफ इल स्टेटमेंट में तो हम लोग के साथ एक कंडीशन होता था जिसमें हम लोग के साथ जिसके दो रो होते थे। अब देखते हैं कि इसका सिंटैक्स किस तरह है। यहाँ पर हम लोग के साथ इफ एक स्टेटमेंट होगा जिसके साथ हमने कंडीशन लगानी होती है, क्योंकि स्टेटमेंट के साथ हमेशा कंडीशन होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो यहाँ पर इफ़ है, स्टेटमेंट है, हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा हुआ है। इसके नीचे बॉडी में हम जो हमने सी आउट करना होता है वो हम यहाँ पर बॉडी में लिखते हैं। फिर इल्स इफ स्टेटमेंट, इल्स इफ स्टेटमेंट में हम कंडीशन लिखते हैं। इल्स इफ एक स्टेटमेंट है जिसके साथ हम कंडीशन लिखते हैं, फिर इसकी बॉडी होती है। और सी आउट में हमने यहाँ पर जो भी सी आउट करना है, डिस्प्ले करना है, वो हम बॉडी में लिखती है और सी आउट में हमें लिखते हैं। फिर इल्स आता है, ये लास्ट लास्ट में आता है। अगर ये सब पाल्स हो जाए तो फिर ये वाला जो कंडीशन है, यहाँ पर हमने जो सी आउट करना है, जो भी हमने डिस्प्ले करना है, ये हम लोगों के साथ एग्जीक्यूट हो जाता है। तो चलिए आगे। राइट प्रोग्राम which prompt the user to enter a digit between 1 to 3 and display the digit entered by the user। मतलब ये कि आप यूज़र से एक नंबर लो, उसको कहो कि आप 1 और 3 के दरमियान जो जो भी नंबर है, 1 देना है, 2 देना है, 3 देना है, ये आपने एंटर करना है। यूज़र को इन्फॉर्म करो कि वो 1 to 3, बिटवीन 1 to 3 कोई डिजिट एंटर करें, और हमने उसको डिस्प्ले कराना है कि आपने इन वैल्यू एंटर की है। तो चलिए देखते हैं कि कैसा होता है ये प्रोग्राम। ड्यू सी प्लस प्लस पे चलते हैं। तो हम अपना प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हैश इंक्लूड आईस्ट्रीम। इस प्रोग्राम में हम लोग के साथ आईस्ट्रीम लाइब्रेरी इंक्लूड हो गई। हैश इंक्लूड conio.h, इसमें दूसरा हेडर फाइल भी हमने इंक्लूड कर दिया, यानी आईस्ट्रीम और conio.h लाइब्रेरी हम लोग के साथ इस प्रोग्राम में यूज़ होगी। फिर हम लिखेंगे यूजिंग नेम यूजिंग नेम स्पेस std इंट मैन। यहाँ पर हम लोग के साथ बॉडी शुरू हो गई। सबसे पहले हमने वेरिएबल्स लेने हैं, कंटेनर लेने हैं जिसमें हम वैल्यू स्टोर करेंगे। इन हम एक वेरिएबल लेते हैं ए। फिर हमने सी आउट कराना है, स्क्रीन पर शो कराना है कि लाइवेयर को पता चल जाए कि मैंने क्या करना है। तो उनको ये पता चलाने के लिए हम सी आउट यूज़ करते हैं, और सी आउट में हम एक मैसेज लिखते हैं जो हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाता है। एंटर नंबर बिटवीन 1 and 3। तो उसको ये पता चल जाएगा कि मैंने अभी क्या एंटर करना है। तो सीन के ज़रिए हम उससे वो वैल्यू लेते हैं जो एंटर करना चाहता है।
ए हमने इसलिए यहाँ पे लिख दिया कि ये एक कंटेनर है, इसमें हम लोगों के साथ वैल्यू स्टोर होगी। फिर यहाँ पे आते हैं, हम लोग कंडीशन लिखते हैं, इफ़ कंडीशन लिखते हैं। इफ़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्टेटमेंट के साथ हम लोग स्टेटमेंट के साथ कंडीशन ज़रूरी होता है, ये सिंटैक्स है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, कंडीशन लिखते हैं ए डबल इज इक्वल टू 1। तो इसकी बॉडी हमने क्रिएट कर ली। यहाँ पर हमने मैसेज सी आउट कराना है। अगर ये कंडीशन ट्रू हो गया तो हम लोग के साथ सी आउट करो कि यानी डिस्प्ले करो यू और एंटर 1। मतलब ये है कि इफ़ के साथ हमने जो कंडीशन लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर ये ट्रू हो गया तो ये वाला स्टेटमेंट हम लोगों के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो गया तो फिर हम यहाँ पर एल्स इफ ये दूसरा स्टेटमेंट लेते हैं, यहाँ पर भी कंडीशन लिखते हैं ए डबल इज इक्वल टू 2। मैंने आपको पहले भी बताया कि इफ़ एल्स इफ स्टेटमेंट में हम लोग मल्टीपल कंडीशन हैंडल करते हैं। मल्टीपल कंडीशन हैंडल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर एल्स इफ में हम लोगों ने एक दूसरा कंडीशन लिख लिया जिसकी बॉडी हमने शुरू कर दी। यहाँ पर बॉडी में हम लिखेंगे सी आउट यू और एंटर your enter value is 2। मतलब ये कि ये वाला स्टेटमेंट, ये वाला जो कंडीशन हम लोगों के साथ अगर ट्रू हो गया तो ये वाला पार्ट हम लोगों के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, बाकी पार्ट जो है ना वो इग्नोर हो जाएगा। अगर ये पाल्स हो गया तो कंपाइलर ये वाला जो स्टेटमेंट है इसके साथ जो कंडीशन है ये चेक करेगा। अगर ये ठीक है तो हम लोग के साथ ये वाला पार्ट जो है ना वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, यानी डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। अगर ये भी पाल्स है तो फिर हम दूसरा कंडीशन लेते हैं एल्स इफ़। तीसरा कंडीशन हम लोग लेते हैं, यहाँ पर हमने स्टेटमेंट लिया, इसमें हम फिर कंडीशन लेंगे ए डबल इज इक्वल टू 3। ये तीसरा कंडीशन है क्योंकि हम मल्टीपल कंडीशन अभी हैंडल कर रहे हैं। तो मल्टीपल कंडीशन हैंडल करने के लिए हम ये यूज़ करते हैं। यहाँ पर हम सी आउट कर लेंगे योर एंटर नंबर इज एंटर वैल्यू इज 3। मतलब है कि आपने 3 एंटर किया है। यहाँ पर हमने सेमीकोलन मिस किया है। अब जब ये कंडीशन हम लोग के साथ पाल्स हो जाएगा तो ये तो इग्नोर हो जाएगा, जब ये भी पाल्स हो जाएगा तो ये भी इग्नोर हो जाएगा और कंपाइलर यहाँ पे आएगा। जब ये ट्रू हो जाएगा तो ये वाला जो पार्ट है, सी आउट वाला जो पार्ट है हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये पाल्स हो गया तो फिर हम लास्ट में एक और लिखते हैं एल्स। अगर ये सब पाल्स हो गए तो यहाँ पर एल्स की बॉडी में हम लिखेंगे सी आउट इनवैलिड वैल्यू। मतलब यूज़र ने, लाइब्रेरी ने, कंप्यूटर यूज़ करने वाले ने कोई गलत वैल्यू एंटर की होगी। तो ये मैसेज हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा। चलो देखते हैं हम लोगों का प्रोग्राम सही है या नहीं है। तो रन करते हैं प्रोग्राम। हम लोग का प्रोग्राम जो है ना वो रन हो गया। तो देखते हैं कि हम लोगों के साथ प्रोग्राम टीम की ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो हम देते हैं 2 वैल्यू देते हैं, देखते हैं कि हम लोगों को क्या कहता है। अगर इसने हमें ये कहा कि आपने 2 नंबर एंटर किया है तो हम लोग के साथ हमारा प्रोग्राम जो है ना वो ठीक होगा। योर एंटर वैल्यू इज़ 2 मतलब ये है कि हम लोगों का प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, हम लोग का प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आते हैं फिर स्लाइड में। ये तो हो गया इफ एल्स टर्नरी ऑपरेटर। शॉर्ट एंड टर्नरी ऑपरेटर हम लोग के साथ एक्चुअली क्या है। टर्नरी ये भी एक ऑपरेटर है जो हम लोग के साथ बिल्कुल इफ एल्स स्टेटमेंट की तरह काम करता है। इसमें भी हम लोग के साथ एक कंडीशन होता है और एक कंडीशन की 2 रो होते हैं। मतलब या तो एक काम होगा या दूसरा काम होगा। देखते हैं इसका सिंटैक्स क्या है।
सिंटैक्स यहाँ पर हम लोग को एग्जांपल दिया हुआ है, वेरिएबल होगा, फिर कंडीशन होगा, कंडीशन होगा, कंडीशन हम लोग के साथ ये स्मॉल ब्रैकेट में होगा, फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन मार्क लगाना है। ये ऑपरेटर है एक्चुअली। इस ऑपरेटर के बाद हमने जो सी आउट करना होता है, यानी ये कंडीशन जब ट्रू हो जाएगा तो ये वाला मैसेज जो है ना, ये वाला है, ये हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। अगर ये गलत हो गया तो यहाँ पर हमने दूसरा ऑपरेटर यूज़ किया है। इसके बाद जो स्टेटमेंट हमने लिखी हुई होती है वो हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाती है। यहाँ पर int टाइम इज इक्वल टू 20, स्ट्रिंग रिजल्ट इज इक्वल टू, फिर कंडीशन लिखा हुआ है, फिर ये ऑपरेटर यूज़ किया हुआ है, फिर हमने गुड सी आउट किया हुआ है, फिर इसके बाद हमने दूसरा ऑपरेटर यूज़ किया है, और इसके बाद अगर ये कंडीशन गलत हो जाता है तो फिर हम लोग के साथ गुड इवनिंग हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाता है। तो चलो देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड लार्जेस्ट नंबर अमॉन्ग टू नंबर यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। यहाँ पर हम लोगों को कहा हुआ है कि टर्नरी ऑपरेटर के जरिए हमने लार्जेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है, यानी यूज़र से हमने वैल्यू लेनी है, दो वैल्यूज़ लेनी है, और हमने प्रोग्राम कोडिंग के ज़रिए हमने ये पता लगाना है कि मतलब कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। उन्होंने जो दो वैल्यू दी है उनमें से कौन सी वैल्यू लार्जेस्ट है, ग्रेटर है। प्रोड्यूस प्लस प्लस में आते हैं, हैश इंक्लूड, ये तो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इस प्रोग्राम में हम लोग के साथ आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी यूज़ होगी, और आईओस्ट्रीम लाइब्रेरी इसलिए यूज़ होगी कि इसमें हम लोगों के साथ सी आउट, सीन, ये सब हम लोग के साथ डिफाइन है इस लाइब्रेरी में। हैश इंक्लूड हमें ऐसी बस ऐसे लगा लेते हैं, conio.h, फिर यूजिंग नेम std इंट मैन, हम लोग बॉडी स्टार्ट करेंगे, फिर बॉडी हम लोगों ने स्टार्ट कर ली। सबसे पहले हमने सोचना है कि हम लोगों के साथ कितनी वेरिएबल की ज़रूरत होगी, तो हमने वो वेरिएबल देने हैं। मतलब ये है कि हम लोगों के साथ प्रोग्राम में दो वेरिएबल्स की ज़रूरत होगी, दो वैल्यूज़ की ज़रूरत होगी जो हम लाइब्रेरी से लेंगे, और उसमें हम फिर पता लगाएंगे कि कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। तो हम यहाँ पर दो वैल्यूज़ लेंगे, इंट ए एंड बी। मतलब ये कि हम लोगों के साथ एन टाइप का हम लोगों ने एक वेरिएबल लिया, एक कंटेनर लिया जो ए है, और दूसरा वेरिएबल लिया जो बी है, जिसमें हम लोगों के साथ वैल्यू स्टोर होगी। इस टाइम ये एक कंटेनर है। तो आते हैं यहाँ पे नीचे सी आउट में, एंटर फर्स्ट नंबर, तो लाइब्रेरी को पता चल जाएगा, ये हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा। ये मैसेज जो हमने यहाँ पर सी आउट में लिखा हुआ है, ये हम लोग के साथ स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाएगा, और लाइब्रेरी को पता चल जाएगा, कंप्यूटर यूज़ करने वालों को पता चल जाएगा कि मैंने अभी वैल्यू एंटर कर दी है। तो सीन के ज़रिए हम उनसे वैल्यू लेंगे ए, जो वैल्यू लाइब्रेरी एंटर कर गया वो हम लोग के साथ ए में स्टोर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग के साथ इस टाइम ए एक कंटेनर है जिसमें हम लोग के साथ वैल्यू स्टोर होती है। तो फिर सी आउट दूसरा मैसेज टाइप करते हैं, एंटर सेकंड वैल्यू, तो उनको ये भी पता चल जाएगा कि अभी मैंने सेकंड वैल्यू एंटर कर दी है। तो सी इन के ज़रिए हम फिर उनसे ओ बी वाली वैल्यू लेंगे, क्योंकि बी कंटेनर है, जो वैल्यू लाइब्रेरी जो वैल्यू देगा वो हम लोग के साथ बी में स्टोर हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं। कंडीशन में हम लिखेंगे इफ़ ए, मतलब ये ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो क्या कराना है, फिर हमने ऑपरेटर यूज़ करना है। सिंटैक्स मैंने आपको पहले भी बताया था, सिंटैक्स ज़हन में याद रखना है आपने। सी आउट मतलब अगर ये स्टेटमेंट, ये कंडीशन हम लोग के साथ ट्रू हो जाता है, तो ये जो पहला पार्ट हम लिख रहे हैं ये हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा, और ये मैसेज हम लोग के साथ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर, जो हमने यहाँ पे
सी आउट में लिखा हुआ होता है। सी आउट यहाँ पर हम लिखेंगे ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो ये तो फर्स्ट मैसेज हो गया। अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाएगा तो हम लोग के साथ ये वाला मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। अगर ये फॉल्स हो जाएगा तब हम यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, या फिर हम एक कंडीशन के बाद हम ऑपरेटर यूज़ करते हैं, और ऑपरेटर के बाद हम जो मैसेज हमने सी आउट करना होता है वो हम फिर टाइप करते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। यहाँ पर हमने दो वेरिएबल्स लिए, फिर हमने सी आउट कराया, डिस्प्ले कराया एंटर फर्स्ट नंबर। लाइवर को पता चल जाएगा कि हमने पहले वैल्यू देनी है, तो वो पहले वैल्यू मतलब थ्रू कीबोर्ड हम लोगों के साथ पहले वैल्यू एंटर करेगा सीन के ज़रिए। फिर हमने दूसरा मैसेज शो कराया, फिर उन्होंने सीन के ज़रिए दूसरी जो वैल्यू है वो हम लोग के साथ एंटर की। फिर हमने कंडीशन लिया, और कंडीशन के बाद हमने ऑपरेटर यूज़ किया, टर्नरी ऑपरेटर, जिसका सिंटेक्स मैंने आपको पहले भी बताया था। क्वेश्चन मार्क होता है, मतलब इफ़ अगर ये हम लोग के साथ ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाता है, ये कंडीशन ट्रू हो जाता है, तो ये वाला पार्ट हम लोग के साथ एग्जीक्यूट हो जाएगा। यहाँ पर इस ऑपरेटर से पहले जो पार्ट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर ये कंडीशन पाल हो जाता है, ये कंडीशन हम लोग के साथ पाल्स हो जाता है, तो फिर क्या होगा, फिर इस ऑपरेटर के बाद हमने जो मैसेज लिखा हुआ है ये हम लोगों के साथ डिस्प्ले हो जाएगा स्क्रीन पर। तो चलो देखते हैं कि हम लोगों से का प्रोग्राम ठीक है या नहीं है। रन करते हैं प्रोग्राम को। यहाँ पर हम लोगों ने क्या मिस्टेक किया हुआ है, अनएक्सपेक्टेड एरर बिफोर सेमीकोलन। यहाँ पर हम लोगों ने सेमीकोलन मिस किया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे। चलो देखते हैं अब। दैट्स ग्रेट, हम लोगों का प्रोग्राम रन हो गया। चलो अब इसको टेस्ट करते हैं कि हम लोगों का प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यहाँ पर हम लोगों को मैसेज दिया हुआ है एंटर फर्स्ट नंबर, तो मैंने 3 वैल्यू एंटर कर दी। सेकंड मैसेज भी आ गया कि एंटर सेकंड वैल्यू, मैंने 4 एंटर की। चलो देखते हैं हम लोगों के साथ रिजल्ट ठीक आता है या नहीं। बी इज़ ग्रेटर देन ए, यानी बी में हम लोगों ने 4 स्टोर किया हुआ है, और फर्स्ट में जो है ना हमने 3 वैल्यू स्टोर की हुई है। तो मतलब ये है कि 4 ग्रेटर है 3 से, तो हम लोग का प्रोग्राम बिल्कुल एक्यूरेट है। तो हम लोग का प्रोग्राम बिल्कुल अच्छी तरह काम कर रहा है। तो उम्मीद है आप सब लोग समझ गए होंगे आज। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और इट्स हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड आल्सो प्रेस द बेल आइकॉन, और ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो कोई नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।